लेकिन मोदी सरकार की जो कोयले के कारोबारियों पर जो मेहरबानियां हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोयले से काला भी कुछ होता है, बहुत काला होता है। कोयला भी उसके सामने शर्मा जाए, इतना काला। कोयला खदान आवंटन की जो हमारी नीति थी, आपने देखा, कोई आवाज नहीं प्लीज, जो हमारी नीति थी यूपीए के वक्त, उसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन चलाया गया, हमें भ्रष्ट बताया गया। वो अब सब आपके सामने था, घोटाला बताते थे, घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। लेकिन जब इनकी सरकार आई तो उस नीति को रद्द करने के बाद जो प्रक्रिया बनाई, वो ऐसी प्रक्रिया बनाई कि सिर्फ और सिर्फ इनके गिने चुने मित्र बोली लगा सके। नाम तो था कि साहब ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन के नाम पे ऐसा व्यूह रचना रची गई कि सिर्फ इनके काबिल दोस्त उन खदानों को ले पाए। क्या किया मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि कोयला खदान जो एंड यूजर है वो लेते थे। एंड यूजर कौन? सीमेंट, स्टील, पावर, जो बिजली बनाते हैं। सरकार ने आकर कहा कि नहीं साहब, एंड यूजर्स की अलग अलग श्रेणी बना देते हैं। तो अगर विनीत जी पावर सेक्टर में है तो ये सिर्फ पावर सेक्टर के लिए यही बोली लगाएंगे। एक खदान में मैं सीमेंट वाला नहीं लगा सकता उसमें, और अगर मैं सीमेंट का काम करता हूं तो ये खदान में सिर्फ सीमेंट वाले बोली लगाएंगे, पावर वाला नहीं लगा सकता। और बड़ी वाहवाही लूटी इन्होंने साहब, हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, ऐसी पारदर्शी स्कीम ले आया, ऐसा ऑक्शन की बोली लगेगी कि इसमें कहीं कुछ घपला हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, जो ऑक्शन हुई उसमें से 11 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें औने पौने दाम पर कार्टेलाइजेशन होकर उस पर बोली लगी और वो चले। उसमें क्या हुआ नुकसान? उसमें सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होना चाहिए था, जो यूपीए के वक्त होता था, उससे कहीं कम राजस्व मिला। और इन 11 ब्लॉक्स के विषय में सीएजी ने लिखा, सीएजी की रिपोर्ट्स, एक म्यूजियम बनाना चाहिए। सीएजी की जहां बिल्डिंग है ना, वहां एक संग्रहालय बनना चाहिए। उनकी अब वो रिपोर्ट सिर्फ संग्रहालय में ही रहती है, संसद में नहीं आती, और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं आती। तो जो सीएजी नाम का संग्रहालय है, द म्यूजियम ऑफ सीएजी, वहां से ये रिपोर्ट आई कि 11 ब्लॉक्स में शेल कंपनीज बनाकर घपला हुआ, घोटाला हुआ, गलत हुआ। बात यहीं नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है कि इससे भी पहले, सीएजी रिपोर्ट तो बाद में आई, इसी पार्टी के 2 सांसद, एक श्री आर.के. सिंह और दूसरे श्री राजीव चंद्रशेखर, पत्र लिखकर, ये पत्र रहा, आगाह करते हैं सरकार को कि साहब ये जो नीति है, एंड यूजर का जो आपने श्रेणी बना दी कि इस श्रेणी के लोग इस ब्लॉक पे बोली लगा पाएंगे, इससे भ्रष्टाचार होगा, इससे घपले होंगे, इससे घोटाले। ये वो चिट्ठियां हैं जो विनीत जी आपको देंगे। उस वक्त के मंत्रियों को भी लिखी, प्रधानमंत्री को भी इन्होंने मांग की ये चिट्ठी। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला, ये दोनों मंत्री बन गए, प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई और चुप हो गए। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार 2 तरह से होता है। एक, जो आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और दूसरा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयला दूं। 2 तरीके से होता है। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें कोयले की खदान दूंगा।
ये हुआ है पिछले 10 साल में कोयले के नाम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देख रेख में, उन्हीं के द्वारा